परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहाँ कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर, बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओमकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए, उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर कर गए हो, आपके सम्मुख में, आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सकते। श्री शिवानमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय है दोस्तों, आपको शहद ले लेना है, थोड़ा सा शहद ले लीजिए। इस तरह से आपको शहद ले लेना है थोड़ा सा, और इसके लिए चाहिए दोस्तों एक बेलपत्री। दोस्तों एक बेलपत्री ले लेनी है आपको, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा आपको जल ले लेना है। श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए एक कलश जल ले लेना है, तांबे का कलश ले लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से। और दोस्तों इसमें जो शहद लिया है, इस शहद को हमें गौ माता की, कहीं भी आपको गाय दिख जाए तो उसके सींगों से इस शहद को लगा देना है। इस तरह से, जैसे कि ये तो मेरे पास नंदी महाराज हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको गाय के सींगों से ही लगाना है। इस तरह से आपको गाय के सींगों से ये शहद लगा देना है श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और इसी शहद को आपको निकालना है। कैलाश पर्वत माना गया है गाय के सींगों को। तो दोस्तों ये बेलपत्री पर इस तरह से आपको गाय के सींगों से शहद निकाल लेना है दोस्तों, और इस बीच वाली पत्ती पर ये शहद लगा लेना है। इस तरह से आपको बीच वाली पत्ती पर ये शहद लगा लेना है। और श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है, और आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, और फिर श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको सारा का सारा जल इस प्रकार से समर्पित कर देना है। और चंदन लेकर के गए हैं, चंदन लगा दीजिए। त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग, शिव जी पर तीसरी उंगली यहाँ फिरानी है, गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल पर, इस तरह से लगा देनी है। और इस जो बेलपत्री को जो शहद लगाया है गाय के सींगों से, इस तरह से आपको शिवलिंग से ये शहद की बेलपत्री चिपका देनी है इस तरह से। और वहीं थोड़ी देर बैठ जाना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरी आज परीक्षा है, या मैं बहुत टाइम से परीक्षा दे रहा हूँ, वो क्लियर नहीं हो पा रही है, आप परीक्षा देने जाएं। फिर आपको क्या करना है, इस पत्ती को निकाल करके, जो शहद इस पत्ती में लगाया हुआ है, इस पत्ती का शहद निकाल करके आपको चंदन में मिला लेना है। इस तरह से आपको चंदन में मिला करके इसी शहद को, और तिलक लगा करके अपने ही तिलक लगा लेना है। श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपने तिलक लगाना है और सीधे एग्जाम देने के लिए चले जाना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव का कहना है कि अगर आप शहद और चंदन का तिलक लगा करके इस तरह से जाते हैं एग्जाम देने के लिए, आपको जो याद होगा, जो आपने तैयारी की है, वही परीक्षा में आएगा। दोस्तों बहुत सुंदर सा उपाय बताया है, जो आपने तैयारी की है, जो आपने याद किया है, वही सब परीक्षा में आएगा और सब कुछ आपको याद रहेगा, कोई भी चीज़ आप भूलेंगे नहीं। और वही चीज़, सबसे मेन बात तो यही है कि जो परीक्षा में वही आएगा जो आप याद करके गए हैं। दोस्तों बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बस आपको फिर अपने घर चले आना है। चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय, कि शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, व्यापार में आपकी दिक्कत हो रही है, दुकान व्यवसाय या कोई प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं उसमें दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, एक काजल की डिब्बी ले लेनी है। इस तरह से दोस्तों एक काजल की नई डिब्बी ले लेना आप, मेरे पास तो पुरानी रखी थी। इस तरह से आपको काजल की डिब्बी ले लेनी है और ये इस तरह से पकड़ लेना है। श्री शिवानमस्तुभ्यम, या तो आप अपने मंदिर में चले जाइए, या अब अपने घर पर भी पूजा की जगह पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस काजल की डिब्बी को मुट्ठी में बंद करके 21 बार काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर के काशी विश्वनाथ इस तरह से आपको 21 बार अपने ऊपर से वारना है। और
सीधे चले जाना है किसी भी वृक्ष के नीचे। दोस्तों किसी भी वृक्ष के नीचे चले जाना है, उस वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदना है, इतना गड्ढा खोद लीजिए, इतना बड़ा, और उस गड्ढे में इस काजल की डिब्बी को मिट्टी डाल करके दबा देना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको शनि कभी परेशान नहीं कर सकता। आपके व्यापार में उन्नति होती चली जाएगी, आपके व्यवसाय में उन्नति होती चली जाएगी। जो भी अगर आपके शनि की ढैया से या शनि से कोई भी परेशानी आ रही होगी वो भी सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा और अचूक उपाय है शनि की 7.5 और शनि का प्रकोप से बचने का। तो इस काजल की डिब्बी को वहाँ पर दबा करके सीधे अपने घर चले आना है। बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।